हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर काठ की पुतली नाचे गाएं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो कठपुतलियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है और ये एक नाटक है। आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या कहा गया है। इस नाटक में जो भाग लेने वाले लोग हैं उनका परिचय है। पुतली वाला सलीम और राधे। सलीम और राधे हैं वो बच्चे हैं। तो सलीम एक बच्चा है, राधे दूसरा बच्चा है। और जो पुतली वाला है वो क्या करता है, कठपुतली वाला जो कठपुतली है उसके खेल दिखाता है, उनको नचाता है धागे में बांधकर और उनके संवाद बोलता है। तो जो कठपुतलियाँ हैं जो बोलती हुई दिखाई देती हैं, नाचती हुई दिखाई देती हैं, ये सारे जो काम हैं वो कठपुतली वाला जो है वो करता है। तो उनकी जो बातें हैं जो कठपुतली वाला है वो बोलता है और जो धागे हैं कठपुतली से बंधे हुए हैं और जो कठपुतली वाला है उनको अपने हाथ में लिए हुए हैं धागों को, तो वो उनको क्या करता है, नचाता भी है। अब क्या होता है, जो कठपुतली वाला है वो खेल दिखा रहा है, उसका खेल जो है वो चालू हो गया। तो जो सलीम है उसको सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पूछता है कि ये सीटी कैसी बजी, चीची चूचू, ये कौन बजा रहा है सीटी। तो जो राधे है वो कहता है ये तो जो कठपुतली वाला है वो बजा रहा है। तो पर्दे के पीछे उसका एक साथी है, वो क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है। तो जो राधे है वो कहता है देखो सलीम, खेल जो है कठपुतली का वो शुरू हो गया। फिर क्या होता है, जो सलीम है वो कहता है देखो जो पुतली है वो झाड़ू लगा रही है और सीटी भी बज रही है। अब खेल जो है वो शुरू हो गया है। तो जो कठपुतली वाला है वो क्या कर रहा है, कठपुतली का खेल दिखा रहा है, मुंह से वो सीटी बजा रहा है। तो एक कठपुतली है वो क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है और सीटी भी जो है उसको बजा रही है, मतलब सीटी की आवाज़ है वो आ रही है। वाह रे वाह, बह तो गई और कैसे गई। तो जो सलीम है वो पूछता है कि जो ये कठपुतली है, वाह ये उड़ कैसे गई, ये ऊपर कैसे चली गई। अब जो राधे है वो कहता है कि जो पुतली वाला है उसे डोरे से खींचकर ऊपर ले गया। तो जो राधे है वो बताता है कि जो ये कठपुतली है वो ऊपर कैसे चली गई। जो कठपुतली वाला है उसके हाथ में धागे बंधे हुए हैं और जो ये कठपुतली है उसके हाथ में भी धागे बंधे हुए हैं। तो जो कठपुतली वाला है उसने क्या किया, उसे डोरे से ऊपर खींच लिया, इसलिए वो ऊपर चली गई। तो अंगुलियों में डोरे बांधकर पुतली नचा रहा है और मुंह से सीटी बजाकर तरह तरह की धुन निकाल रहा है। कमाल का काम है भाई। तो जो राधे है वो कहता है अरे ये तो क्या कर रहा है, अंगुलियों में डोरे बांधकर जो कठपुतलियाँ हैं उनको नचा रहा है और मुंह से सीटी बजाकर तरह तरह की धुन निकाल रहा है। ये तो बहुत ही कमाल का काम है, ये जो कठपुतली वाला है बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। एक तरफ तो वो कठपुतलियों को नचा रहा है, दूसरी तरफ वो मुंह से आवाज़ निकाल कर क्या कर रहा है, जो धुनें हैं तरह तरह की वो निकाल रहा है। फिर जो सलीम है वो देखता है कि कोई आया, तो वो पूछता है कि अब कौन आया, भिश्ती, सुनो वह क्या कह रहा है। वो कहता है देखो वो क्या कह रहा है जो भिश्ती लेके आया है। तो वो कहता है कि जो भिश्ती लेके आया है, भिश्ती फैज़ाबाद का पानी है गुलाब का। जो कठपुतली बन के आया है भिश्ती वाला वो क्या कहता है कि भिश्ती जो है वो फैज़ाबाद की है और पानी इसके अंदर किसका है, गुलाब का है। तो वो पानी का छिड़काव करता है और वो भी चला जाता है। तो सलीम कहता है कि जो भिश्ती वाला है उसने क्या किया, पानी का छिड़काव किया और वो भी चला गया। तो भिश्ती क्या होती है, एक बैग सा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है और जो पानी का छिड़काव करने वाला होता है उसको अपने पीठ पे टांग लेता है और पानी डालता रहता है उससे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, इसी से लोग क्या करते थे, जो सड़कें होती हैं उन पर पानी डालते थे। तो भिश्ती वाला जो है वो आता है और पानी डालकर चला जाता है। जो कठपुतली है उसको भिश्ती वाला बनाया गया है। अब क्या है, जो राधे है वो कहता है अब क्या होगा, वो पूछता है अब क्या होगा आगे। अच्छा दरबार लगेगा। तो वहाँ पर एक सीन क्रिएट किया जाता है जैसे कि राज दरबार लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो ऊपर से उतारी जाती हैं, मतलब जो कठपुतली वाला है तो वो क्या करता है, पर्दे के पीछे से ऊपर बैठा होता है, वहाँ से वो कुर्सियाँ नीचे उतारता है सामने मंच पर और राजा महाराजा आकर क्या होता है उस पर बैठते हैं। जो कठपुतलियाँ हैं वो राजा महाराजा बनाई जाती हैं, तो वो आकर क्या करती हैं, इन कुर्सियों पर बैठते हैं। तो कोई घोड़े पर बैठा होता है, कोई हाथी पर, कोई ऊँट पर और एक डुगडुगी वाला है वो डुगडुगी बजा रहा है
और वो क्या कह रहा है, पर्दे के पीछे से जो कठपुतली वाला है वो सारी आवाज़ें निकाल रहा है। तो जो राधे है वो पूछ रहा है कि अब क्या होगा। अच्छा, जो दरबार है वो लगेगा, क्योंकि देखो कुर्सियाँ जो हैं वो ऊपर से उतर रही हैं, मतलब जो कठपुतली वाला है वो कुर्सियाँ उतार रहा है। तो राजा महाराजा हैं वो आकर बैठ रहे हैं, और कोई घोड़े पर बैठा हुआ है, कोई हाथी पर, कोई ऊँट पर। डुगडुगी वाला है वो डुगडुगी बजा रहा है, बोल भी रहा है। तो पर्दे के पीछे से कठपुतली वाले की आवाज़ आती है, और बजेगी और बजेगी, जरा सी और बजेगी मेहरबान, अब मिट्ठन पट्टेबाज आपके सामने आ रहा है। तो पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आती है कि जो मिट्ठन पट्टेबाज है वो आपके सामने पधार रहे हैं, आ रहे हैं। तो राधे है वो पूछता है ये कौन बोला, पहरेदार। अच्छा, वह लंबा चोगे वाला, और यह आ गया पट्टेबाज पहलवान। कमाल है, कैसे कैसे हाथ चला रहा है, पट्टा कैसे घुमा रहा है। राजा लोग तालियां बजा रहे हैं और सीटी कैसे बज रही है, चई चू चई गए पहलवान जी। तो जो राधे है वो कहता है ये कौन बोला, जो पट्टे वाला है वो सामने आता है, और जो राधे है वो पूछता है ये कौन बोला, पहरेदार बोला क्या। अच्छा, तो उसको एक लंबा सा चोगा पहना हुआ कोई कठपुतली है वो दिखाई देता है। तो वो कहता है अच्छा, ये आ गया पट्टेबाज पहलवान। कमाल है, जो ये पट्टेबाज पहलवान है कैसे कैसे हाथ चला रहा है, जो पट्टा है उसको भी घुमा रहा है। तो जो राजा लोग हैं, मतलब जो कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो राजा लोग बने हुए हैं उसमें वो तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। जो ये सारा काम है वो कौन कर रहा है, पीछे से जो कठपुतली वाला है वो उनको नचा रहा है, इस तरह से उनके हाथ की ताली बजवा रहा है। तो फिर क्या होता है, जो पहलवान जी होते हैं वो भी चले जाते हैं। फिर जो सलीम है वो पूछता है ये कौन आ गई, एकदम परी जैसी झुककर नमस्कार करती है और नाचती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, पुतली वाला तो कमाल का आदमी है। फिर जो सलीम है उसको एक कठपुतली दिखाई देती है जो कि बिल्कुल परी जैसी है। तो वो पूछता है कि ये कौन आ गई बिल्कुल परी जैसी। तो जो कठपुतली है वो झुककर क्या करती है, नमस्कार करती है सबको और नाचती है। तो जो सलीम है वो कहता है बहुत खूब भाई, बहुत खूब, जो ये कठपुतली वाला है वो तो बहुत ही कमाल का आदमी है। फिर जो राधे है वो कहता है अब ये कौन आ गई। तो उसको एक कठपुतली दिखाई देती है जिसके सिर पर क्या है, टोकरी है। वो हाथ मटकाती हुई वहीं पर आकर बैठ जाती है। सुनो सुनो, वह गाना गा रही है। तो जो राधे है वो बताता है देखो ये गाना गा रही है, देखो सुनो ये क्या गाना गा रही है। तो जो कठपुतली है जो सब्जी बेच रही है वो क्या होता है, गाना गाती है। मतलब जो पर्दे के पीछे से कठपुतली वाला बैठा होता है वो सब्जी बेचने वाले की आवाज़ में क्या करता है, गाना गाता है। तो पर्दे के पीछे से गाने की आवाज़ आती है, तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंद लोई, भाव ताव में फ़र्क नहीं है बच्चा ले या कोई, तरकारी ले लो तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से, लो बह चली गई। तो जो सब्जी बेचने वाली होती है वो क्या करती है, कठपुतली गाना गाती है। तो मतलब जो पीछे पर्दे के बैठा होता है कठपुतली वाला वो कठपुतली वाली की आवाज़ में गाना गाता है, सब्जी बेचने वाली की आवाज़ में गाना गाता है कि सब्जी ले लो, तरकारी मतलब जो सब्जी है उसको ले लो, मैं बीकानेर से आई हूँ, आलक बेचूँ मैं पालक बेचूँ और बेचूँ चंद लोई। तो चाहे कोई इसको बच्चा ले या और कोई ले, इसके जो भाव हैं उसके वही हैं। मतलब जो ये सब्ज़ी है वो एक ही दाम में मैं बेचूंगी, चाहे कोई भी ले ले, इसके भाव में कोई, इसके दाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो मोल भाव किसी को नहीं करना, कोई भी ले इसको, इसका एक ही दाम है। तो जो ये सब्ज़ी है वो ले लो, मैं इसको बीकानेर से लेके आई हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो जो राधे है वो कहता है देखो वो चली गई, तो अपना गाना गाकर और नाच दिखाकर वो चली जाती है। अब जो सलीम है वो कहता है अब ये राजा क्या कर रहे हैं। तो जो राजा हैं वो कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। तो सलीम पूछता है अब ये राजा क्या करने लग गए। तो सब बोल रहे हैं सुनो सुनो, ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। तो सारे जो राजा हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो वो कहता है सुनो, ऐसा लग रहा है कि इनमें आपस में कुछ कहा सुनी चल रही है। तो पर्दे के पीछे से क्या होता है, झगड़ने की आवाज़ आती है कि पहले मैं जाऊंगा मैं बड़ा हूँ, नहीं पहले मैं जाऊंगा मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कहते हुए बेतो लड़ने लग गए।
तो जो राजा हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे अरे तलवारें चल रही हैं। तो जो राजा लोग हैं वो क्या करते हैं आपस में लड़ते हैं, उनमें तलवारें जो हैं वो चलने लगती हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है। तो पहले क्या होता है, एक राजा गिरता है, मतलब जो कठपुतलियाँ बनी हुई थी उनमें जो राजा बने हुए थे उनमें एक गिर जाता है, फिर दूसरा गिरता है, एक एक करके सारे गिर जाते हैं, लड़ मरे। अब क्या होगा, सलीम पूछता है अब क्या होगा, ये तो आपस में लड़े और लड़ते लड़ते तो सारे मरने लगे, मर गए, अब क्या होगा। तो पर्दे के पीछे से फिर गाने की आवाज़ आती है, लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। तो जो कठपुतली वाला है पर्दे के पीछे से गाना गाता है कि तुम लड़ो मत, आपस में क्या करो, अच्छे से रहो, आपस में लड़कर तुम मरो मत, साथ रहो भाई सब लोग साथ रहो, मिलजुल कर सब लोग साथ रहो। तो जो राधे है वो कहते हैं देखो ना सब लड़कर मर गए, देखो ये तो सारे के सारे क्या हुआ, लड़के मर गए, चीची चूचू भाई लोगों आज का खेल ख़त्म हुआ। तो जो कठपुतली वाला है वो पर्दे के पीछे से निकल आता है और कहता है कि आज का खेल तो ख़त्म हो गया। तो फिर पुतली वाला सबको सलाम करता है और कहता है कि भाई अब क्या करो, जो ये थाली है इसमें पैसे डालो, क्योंकि खेल ख़त्म और जो पैसा है वो अब तुम इस थाली में डाल दो। सभी लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, सबको बहुत मज़ा आता है। तो सलीम कहता है मज़ा आ गया, पुतलियाँ कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। तो सलीम क्या कहता है, आज तो बहुत मज़ा आया कठपुतली का खेल देखकर, जो पुतलियाँ हैं देखो कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। तो जो राधे है वो कहता है कमाल तो कठपुतली का है, धागों से अंगुलियों के सहारे कठपुतलियों को कैसे नचाता है। तो राधे है वो क्या कहता है, ये कमाल तो किसका है, कठपुतली का है, मतलब जो कठपुतलियों को नचा रहा है, जो पीछे बैठा था आदमी उसका है, देखो कैसे वो क्या करता है, धागों से अंगुलियों के सहारे कठपुतलियों को नचाता है। तो ये कठपुतली वाला ही है जो इस तरह से जो कठपुतलियाँ हैं उनको चलाता है, उनको नचाता है। तो वो कहता है देखो जो कठपुतली वाला है वो क्या कर रहा है, पैसे बटोर रहा है, तो उसको पैसे मिल जाते हैं कठपुतली वाले को खेल दिखाने के, तो वो पैसे इकट्ठे करने लगता है, अपना सामान समेटने लगता है। तो जो सलीम है वो कहता है राधे चलो बहुत मज़ा आया, अब घर चलते हैं। तो सलीम है वो राधे से कहता है कि आज तो बहुत मज़ा आ गया, चलो अब हम क्या करते हैं, घर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है कि जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है वो किस तरह से कठपुतली का खेल दिखाता है। तो जो कठपुतलियाँ होती हैं जो कि हमें नाचती हुई दिखाई देती हैं, बोलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये सारा कुछ जो कमाल होता है वो कठपुतली वाले का होता है। तो सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, कठपुतली वाले के हाथ में होता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।